हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट। ये वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है और आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं वो आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे। You have known by now that microorganisms are very small, which we can see only with the help of microscope. जैसा कि हमें पता है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स काफ़ी स्मॉल हैं और उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं, नेक्ड आई से उन्हें हम नहीं देख सकते। These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath और contact. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में, हेल्दी व्यक्ति में एयर, वाटर, हवा, पानी, सांस और कांटेक्ट यानी कि संपर्क के द्वारा फैलता है। सपोज कीजिए ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ये एक हेल्दी पर्सन है, तो इसमें से ये कैसे ट्रांसफर होंगे? ये इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज करेगा तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में आ जाएंगे और फिर इसी एयर में ये पर्सन इनहेल करेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और फिर वाटर, अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी प्रकार से वाटर को इन्फेक्ट कर दिया है, उसके अंदर स्पीटिंग करके, फिकल मैटर द्वारा या किसी भी कारण से, और ये पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है या किसी भी प्रकार उस वाटर को कंज्यूम करता है तो ये भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ब्रेथ के द्वारा कांटेक्ट यानी कि हैंडशेक करते हैं और हैंडशेक, इसने स्नीज किया या कफ किया तो इसके हैंड्स पे वो जम्स लग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे और फिर जब ये हैंडशेक करेंगे और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके हैंड पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर इसने बिना हैंड वॉश के अपने माउथ को या नोज़ को टच किया अपनी बॉडी को तो ये इसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल। आज हम उन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करती हैं ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर। यहाँ पे फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें बताया गया है कि जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जनरली 3 टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, यही डिजीज़ कोज करते हैं मोस्टली। प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है, मलेरिया का कारण है। परंतु मलेरिया फैलता किसके वजह से? मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट से। फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो है उसके काटने से ये मलेरिया फैलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से फैलती हैं, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया, परंतु वो होती प्रोटोजोआ से नहीं है, वो दूसरे उनसे होती हैं जैसे वायरस वगैरह से। अब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होती है ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, कोलरा और टाइफाइड। ये डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। वायरसेस की वजह से होती है पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स। दीज डिजीज आर कोज्ड बाय वायरसेस। नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज। बीमारियों से बचने के तरीके हैं, ये ठीक होने के तरीके नहीं हैं। हम कैसे बच सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों से? फर्स्ट है कीप योर सराउंडिंग क्लीन्स। अपने आसपास को साफ, स्वच्छ और सुथरा रखिए। डू नॉट डेफिकेट इन ओपन। खुले में शौच नहीं करना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इससे क्या होगा? उसमें मच्छर पनपेंगे और फिर मच्छर क्या करेंगे? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाएंगे। गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए समय पर। इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है और वो बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता इंक्रीज होती है। कीप अ नैपकिन ऑन माउथ वाइल कफिंग। जब भी खांसो या छींको अपने माउथ पे नैपकिन या हैंकी का यूज़ करना चाहिए, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिजीज कोजिंग वो एयर में ना फैले और दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। अब है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स एक डेंजरस, एक खतरनाक ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होती है और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अब हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया वायरसेस। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट। 3 डिजीज के नाम बताने हैं जो बैक्टीरिया वायरसेस से स्प्रेड होती है, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स। हमें कोई भी 2 वाली डिजीज तो ये है वायरस से होने वाली डिजीज कर दी होगी आंसर नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिजीज दैट इज फाउंड बोथ इन
ह्यूमन एंड थ्री डिजीज एक ऐसी बीमारी का नाम बताना जो ह्यूमन और एनिमल्स कोई भी 3 डिजीज के नाम बताने हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से स्प्रेड होती है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रेक्स और किससे होती है? बैसिलस होने वाली डिजीज और ये है वायरस। फिफ्थ क्वेश्चन, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पेंडेमिक नाउअडेज। पूरा संसार आज के टाइम एक महामारी से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेंडेमिक डिजीज दैट इज फाउंड बोथ इन द माइक्रो ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एक ऐसी बीमारी का नाम बताना जो ह्यूमन और एनिमल्स फैलती है एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट एंथ्रेक्स और इससे बचने के कुछ तरीके भी बताना। जो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किससे होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस से। अब फिफ्थ क्वेश्चन, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पेंडेमिक नाउअडेज। पूरा संसार आज के टाइम एक महामारी से ग्रस्त है। नेम द पेंडेमिक, उस महामारी का नाम बताइए एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय व्हिच इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये फैलती है एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट। फिर यहाँ पे वेज टू प्रिवेंट के कुछ तरीके कैसे बच सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बचने के तरीके हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। साबुन डिजीज का नाम है कोविड-19, वियर अ मास्क, पैंडेमिक पहनिए, कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स का नाम है 2 गज या 6 फीट की दूरी। इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसकी वजह से ये होती है वो है कोरोना वायरस। और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दिया गया है कोविड से रिलेटेड बच सकते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। कोविड से बचना है तो अपने साबुन और पानी से अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहिए। वियर अ मास्क। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। 2 गज या 6 फीट की दूरी बना के रखें एक दूसरे से। सो डिजीज का नाम है कोविड-19, आप इसको पेंडेमिक भी लिख सकते हैं। हमें पेंडेमिक का नाम पूछा है तो पेंडेमिक का नाम है कोविड-19 और इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसकी वजह से ये होती है वो है कोरोना वायरस। फिर यहाँ पे वेज टू प्रिवेंट इट, इससे हम कैसे बच सकते हैं तो इससे बचने के तरीके हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। साबुन और पानी से अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहिए। वियर अ मास्क, मास्क पहनिए। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज या 6 फीट की दूरी बना के रखें एक दूसरे से। और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दिया गया है कोविड से रिलेटेड, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। ये अभी हमने डिस्कस किया। कोविड से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।